We've come to the final chapter of digital electronic series, that is number system. If you want to take away something from digital electronics, this is the only chapter that you need to know. So what is number system? A way to represent numbers using consistent set of symbols. कहने का मतलब ये है कि तुम किसी चीज़ को क्वांटिफाई कर पाओ, कोई चीज़ कितनी एग्जिस्ट करती है उस चीज़ को बता पाओ बाय यूजिंग सम सिम्बल्स. तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मली अभी हम पहले भी इस सीरीज़ में देख चुके हैं कि हम नॉर्मली बेस 10 यूज़ करते हैं, मतलब कि 1 2 3 ऐसे करते करते हम 9 तक जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमें और कोई नंबर नहीं मिलता तो हम 1 के आगे एक 0 लगाते हैं, फिर 1 के आगे एक 1 लगाते हैं और ये पूरी चीज़ रिपीट करते हैं. 1 9 पे पहुँचते हैं और फिर 2 0 पे. दिस थिंग इज़ कॉल्ड बेस 10. तो अगर तुम्हें 23 ही देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 23 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1, तब जाके ये नंबर 23 बन रहा है. ऐसे ही तुम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हो, 1920. तो ये 0 इंटू 10 की पावर 0, 2 इंटू 10 की पावर 1, 9 इंटू 10 की पावर 2, 1 इंटू 10 की पावर 3, तब जाके हमारा क्या बनेगा? 1920. मतलब कि 1000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 0, तभी तो ये नंबर बना ना 1920. दिस इज़ कॉल्ड बेस 10. बट कंप्यूटर्स में हम बेस 10 यूज़ नहीं करते, वी यूज़ बाइनरी. एंड देर आर अदर नंबर सिस्टम्स एज वेल दैट वी कैन डिस्कस. बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल. डेसिमल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बाइनरी हो गया बेस 2, जिसमें सिर्फ 0 या 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो. 8 मतलब कि 0 से 7 तक. 16 0 से 9, फिर ए से लेकर एफ तक. तो इट इज़ नथिंग न्यू. बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बस ये है कि यहाँ 0 लिखो फिर 1 लिखो. अब नेक्स्ट नंबर कैसे लिखें भाई? 0 1 हो गया, अब हमारे पास और नंबर तो बचे नहीं, तो क्या करना है? एक एक्स्ट्रा डिजिट लगा दो, 1 0 फिर 1 1, है ना. फिर अब फिर से नंबर ख़त्म हो गए तो क्या करो? 1 एक आगे बढ़ाओ, फिर 2 डिजिट और लगा दो, 1 0 0 1 0 1, और फिर क्या होगा? 1 1 0 1 1 1. अब एक और डिजिट बढ़ानी है तो क्या करना है? 1 0 0 0 एंड सो ऑन. तो अभी क्या हो रहा है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. दिस इज़ 2. वाई इज़ इट 2? सेम चीज़ करनी है जो हम डेसिमल में करते आ रहे थे. 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0. क्या बनेगा इससे? इससे आएगा 0 और इससे आएगा 2. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है. और कोई नंबर उठाकर देख लो, इसको उठाकर देख लो, ये क्या होगा? कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर करना है प्लस, करना है किससे? 1 इंटू 2 की पावर 1 से, और फिर प्लस करना है 1 इंटू 2 की पावर 2 से. इससे क्या आएगा? 2 की पावर 2 इज़ 4, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 2, और यहाँ से आएगा 2 की पावर 0 इज़ 1, तो 1. तो 4 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 6 7. तो जब 3 1 होते हैं तो 7 रिप्रेजेंट करते हैं. तो यू, बिकॉज वी बीन कंडीशन टू डेसिमल सिस्टम, तो बाइनरी में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट इफ़ यू जस्ट रियलाइज कि नंबर सिस्टम इज़ नथिंग बट, जब भी कोई डिजिट ख़त्म हो जाए तो एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड करनी है. जब भी कोई डिजिट ख़त्म हो जाए, यहाँ पर डिजिट ख़त्म हो गई थी तो एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड कर दो. देन डूइंग इन एनी नंबर सिस्टम कैन बी ईजी, चाहे वो बाइनरी हो चाहे वो ऑक्टल. क्योंकि देखो 0 से 7 डिजिट ख़त्म हो गया तो क्या करना है? अब 7 के आगे हमें पता ही नहीं क्या होता है. 8 होता ही नहीं, इस यूनिवर्स में 8 एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो क्या करोगे? 0 के आगे एक और 0 लगा देना, फिर 0 से लेकर आगे तक 7 तक पहुंच जाना. वंस यू गेट दिस, dealing with binary number system becomes easier. Now we can also see conversion, converting from decimal to binary and binary to decimal. We've already done this, but decimal to binary करना थोड़ा सा, decimal to binary सिंपल ही है.
तो तुम्हें डिवीजन मेथड है ये। जैसे 12 को अगर तुम्हें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, 2 6 12 और यहाँ पर जो रिमाइंडर हो उस टाइम पे लिख दो। तो उस टाइम पे रिमाइंडर क्या था, 2 6 12 पे 0 था रिमाइंडर, 2 3 6 पूरे में डिवाइड हो जाता है तो 0, 2 1 2 एक रिमाइंडर बचेगा, और उसके बाद 2 0 0 और उसके बाद कितना रिमाइंडर बचेगा 1। इसको उल्टे में लिखोगे तो बस वो 12 को तुम बाइनरी में लिख रहे हो, 1 1 0 0, दिस इज़ बाइनरी। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चेक कर लो, हमने अभी नंबर सिस्टम का क्या सीखा कि किसी भी नंबर को हमें चेक बाइनरी से डेसिमल करना है तो कैसे करते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 1 0 0 को 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, this will be 8, this will be 4, this will be 0 and this will be 0, 8 plus 4 plus 0 plus 0 which is nothing but 12। तो ऐसे तुम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आ गया, बाइनरी टू डेसिमल तो कन्वर्ट आता ही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक मतलब कि अभी हम नॉर्मली डेसिमल को प्लस करते हैं, 1 + 9 तो क्या होता है 10 हो जाता है, राइट। सिमिलर चीज़ तुम्हें बाइनरी में कैसे करोगे, तो एडिशन करना है हमें। तो बिफोर वी डू दिस आई विल जस्ट शो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो सपोज़ हमें यहाँ पर ही देख लो तुम, 1 + 9 करना था, यहाँ पर 9 और यहाँ पर +1 करना था। तो हमने क्या करा, 9 + 1 = 0, यहाँ पर 1 यहाँ पर कैरी गया और फिर 1 यहाँ पर आएगा, राइट। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। सिमिलर चीज़ अगर तुम बाइनरी में करना चाहो तो वो भी तो हो सकती है ना। 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 डेसिमल में तो 2 होता है, राइट। बट 2 को हम बाइनरी में, बाइनरी नंबर्स में दिखा सकते हैं, नहीं, बाइनरी में तो सिर्फ 2 ही वैल्यू होते हैं, 0 या 1। ये हम बोल चुके हैं, इससे आगे हमें पता ही नहीं है, उसका संसार ही नहीं है। तो 0 या 1 में 1 + 1 क्या होना चाहिए, 2 होगा। इसको 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 1 0 से। तो क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, दिस विल बी कैरी, और ये कैरी यहाँ पर आ जाएगा। तो एक कैरी का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो वेन एवर यू हैव दिस 1 + 1, तो इस चीज़ को अगर हम लेट से, अगर हम इस डिजिट को सम मान ले और इस चीज़ को कैरी मान ले तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस चीज़ को सम और इसको कैरी मानने में, बस वही करना है। तो अगर 3 बिट को तुम्हें प्लस करना है, 0 + 0 + 0, तो सम विल बी 0, कैरी विल बी 0, 0 1 0, सम विल बी 1, कैरी विल बी 0, 1 + 1। तो इस केस में 1 + 1 में हम देख ही चुके हैं, सम 0 है, कैरी 1 है, सम 0 है, कैरी 1 है। और अगर 1 + 1 + 1 हुआ तो क्या होगा, लेट से 1 + 1 + 1 हुआ तो होता है 3, बट 3 को तो हम ऐसे दिखा ही नहीं सकते। बट 3 क्या होता है असलियत में, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 से। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, तो इस डिजिट पे भी 1 आ जाएगा, राइट। तो मतलब कि सम भी मेरा 1 है और कैरी भी मेरा 1 है, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सम भी 1 है, कैरी भी 1 है। ऐसे करते हैं हम बाइनरी एडिशन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में बोरो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नथिंग न्यू। 0 का 0 से माइनस करो तो 0 रहेगा, 1 में से 0, तो हाँ 1 में से 0 माइनस कर सकते हैं। और डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, 1 में से 1 भी माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। बट 0 में से तुम 1 माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो तुम्हें यहाँ पर कोई डिजिट इमेजिन करो कि यहाँ पर 1 होगा, उससे तुम बोरो कर रहे हो बेसिकली, इससे तुम बोरो कर रहे हो ये 1। तो 1 0 क्या होता है, 2, 2 - 1 इज 1। तो तुम्हारा जो डिफरेंस है वो तो 1 आ गया, बट तुम बोरो भी कर रहे हो, तो डिफरेंस एंड बोरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है इन सब्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट विल बी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में बस एक कॉन्सेप्ट याद करना है, 1.1 = 1, जो कि हम गेट्स में देख ही चुके हैं कि जब भी हम ऐड करते हैं 1 का 1 से
तब 1 रहता है, अदरवाइज किसी से भी करें तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 0 हो, चाहे 0 0 हो, चाहे 0 कुछ भी हो, तो 0 ही आएगा। जब 1 1 है तभी 1 आना है। तो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली कैसे करते हैं? नॉर्मली तो हम ऐसे करते हैं, अपना 50 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर 5 से, तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, ऐसे लिखते हैं। और फिर हम एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 0 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यही तो करते हैं ना। तो 1 0 ज़ा 0 एंड 1 5 ज़ा 5, उसके बाद हमारा टोटल आ जाता है 600। So basically that's what you have to do in binary में, nothing special. Suppose 1 1 and 1 0 है, 1 1 क्या होता है 3 और 1 0 क्या होता है 2। अगर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 6 आना चाहिए। देख लो तुम, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। और तुम उसको प्लस करोगे तो यहाँ पर 0 0 0 का 0 आ गया, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 का 1 से 1, तो 1 1 0 विच इज़ नथिंग बट 6, एंड दैट्स व्हाट यू वांटेड। तो मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन ही तो है ना। क्या कर रहे हो तुम? इस चीज़ को ऐड कर रहे हो इससे, है ना। और ये किस आ रही है? इस डिजिट को तुम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर कर देख रहे हो, फिर इसको इसके साथ। एक मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, एंड डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो नथिंग न्यू। मूविंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक विच इज साइंड नंबर्स। साइंड नंबर्स मतलब कि कंप्यूटर्स में अभी तक हमने क्या देखा है कि बाइनरी से हम क्या कर पा रहे हैं, 0 और 1 दिखा पा रहे हैं। बट तुमने सोचा कि हम तो नेगेटिव नंबर्स के साथ भी डील करते हैं ना, -12 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो कैसे करेंगे? उसका कॉन्सेप्ट अनसाइंड नंबर्स में नहीं है। मतलब कि यू आर नॉट केयरिंग अबाउट कितने साइंस है। जैसे जो बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट है, जो हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि बिट इज आइदर 0 और 1 कंप्यूटर में। इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ वर्ड टू शो कि ये जो मेमोरी यूनिट है ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। और 8 बिट से बनता है 1 बाइट। तो जब तुम बात करते हो कितने किलो बाइट है, कितना मेगा बाइट है, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कि अब 8 बिट से तुम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, अगर सारे 1 हो जाए। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। बट हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे करें? तो इसके अलग अलग मेथड आए। पहला है साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है तुम्हारी, जैसे ये तुम्हें 8 बिट्स दिख रही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दीज 8 बिट्स में से जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है विच इज़ सबसे पहली वाली, अगर उसमें 0 है तो वो पॉजिटिव है नंबर, अगर उसमें 1 है तो नेगेटिव है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, कुछ सोचना ही नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो पहली बिट है वो वेस्ट हो रही है, उसमें हम पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब ये है कि पहली बिट को छोड़ के बाकी सारी बिट 7 जो है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको मैं 1 करूँगा तो क्या आएगा? पर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 4 8 16 32 64, और इन सब का सम होगा 63। 64 प्लस 63 इज व्हाट इज 7, 127। तो इससे हम सिर्फ 127 तक जा पा रहे हैं, क्योंकि पहली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो यूज़ हो रही है किस में? +1 या -1 रिप्रेजेंट करने में। तो आइदर इट कैन बी +1 अगर हम यहाँ पर 0 रखें, और -1 अगर यहाँ पर 1 रख दें। बट असलियत में दिस कुड हैव बीन यूज्ड, हम इस बिट का भी यूज़ कर पाते तो हम 255 तक जा पाते। जो अनसाइंड था, अगर हम इन 8 बिट्स में 1 1 1 1 रख दें तो हम 255 तक रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एक बाइट के अंदर।
बट बिकॉज ऑफ दिस साइन MSB हम सिर्फ 127 तक जा पा रहे हैं, तो दिस इज अ वेस्टेज, राइट। एंड इसमें ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि तुम्हें MSB का ध्यान रखना पड़ेगा। अनदर वे वॉज वंस कॉम्प्लीमेंट, कि जो भी तुम्हारा नंबर बने उसको फ्लिप कर दो, सारी बिट्स को फ्लिप कर दो, दैट्स हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ नंबर नेगेटिव फॉर्म में। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर सारी के सारा नंबर हमारा सपोज 0 ही है, 3 4 5 6 7 8 बिट हो गई है, अगर मैं इसको 1 1 1 कर दूँ तो ये तो हो गया 0, व्हाट विल दिस बी? नेगेटिव 0। नेगेटिव 0 जैसी चीज़ सुनी है कोई? नहीं होती ना। आई शो यू, अगर यहाँ पर सब कुछ होता सारे 0 और यहाँ पर 1 होता तो इसको तो 1 बोलते, है ना। अब इस सबको फ्लिप कर दो, 1 1 1 1, सारे 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये नेगेटिव 1 हो गया। यहाँ तक तो बात ठीक है, मतलब कि मेरा 0 भी ठीक हो गया, 1 भी ठीक हो गया, नेगेटिव 1 भी ठीक हो गया। बट वॉट इज़ दिस? ये तो एक ट्रिकी पार्ट आ गया, -0 तो कुछ नहीं होता। दैट्स वाई वी कांट यूज वंस कॉम्प्लीमेंट to represent negative numbers. Then the final way is 2's complement. What is 2's complement? 2's complement is one special trick. जो यहाँ पर तुम देख रहे थे, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी ना कि तुम जब फ्लिप कर रहे थे सारी बिट्स तो -0 आ रहा था, तो उन्होंने बोला कोई आदमी सारी बिट्स फ्लिप हो रही है, +1 कर दो। तो जैसे ही तुम +1 करोगे तो तुम्हारा ये नंबर बनेगा, राइट। ये यहाँ से एग्जिस्टेंस से ही चले जाएगा, राइट। आई शो यू एग्जांपल। सपोज तुम्हें +5 और -5 रिप्रेजेंट करना है, तो +5 तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। 5 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनता है? 101। और इसको मुझे अगर -5 करना है तो कह रहे हैं कि फ्लिप ऑल द बिट्स, तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 0 1 0 +1, तो यहाँ पर एक +1 भी कर दो, तो क्या बनेगा? 1 1 0 1 1 1 1 1। दिस विल बी योर -5। इससे एक खास बात हो रही है, इससे यही हो रहा है कि तुम जो ये -0 वाली प्रॉब्लम थी ना, +1 करके वही हटा रहे हो, क्योंकि इस -0 में अगर तुम +1 करते हो ना, +1 कर देते हो तो इट विल बी, इसमें +1 करते हो ना तो यू विल गेट दिस नंबर -1। तो बेसिकली दैट इज योर 2's complement, a way to represent your negative numbers in your memory just by using zeros and ones। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। So that way you can represent numbers from -2 की पावर n-1 to +2 की पावर n-1 -1। मतलब जैसे 8 बिट का एग्जांपल देख रहे थे हम, तो 8 बिट में तुम -128 से लेकर +127, मतलब कि सारी 255 यूज़ हो रही हैं, देख रहे हो तुम। -128 से +27 मतलब क्या हुआ कि 0 1 2, यहाँ से जाओ 127 तक, और नेगेटिव में जाओ -1 -2 से लेकर -128 तक। -128 क्यों हो रहा है? वही +1 वाला कॉन्सेप्ट, और उसी की वजह से -0 भी हट रहा है, क्योंकि वो हट रहा है तो एक यहाँ पर ऐड भी हो रहा है, राइट। तो दिस flip the bits +1 which is 2's complement is the reason we are able to represent all numbers, make best use of our 8 bits and also represent negative numbers। and if we use 16 bits हम -32768 से लेकर +32767 तक। so that is how you represent negative numbers in your memory, which is called signed numbers. We are calling it signed numbers. We also learned how you do multiplication, division, subtraction, addition in binary numbers, and what is the binary number system in general. So that was all about this series. If you got a bit of Boolean algebra, somewhat combinational circuits, how they're used in your ALU and all, sequential circuits, how they make part of your RAM,
and then finally number system, which will be used everywhere. Then you've got majority part of this series.